सभी को मेरे चैनल पे नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए शीट नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें आप लोग जानते हैं कि मैं 100 प्रश्नों का जो है संग्रह लेके आता हूं। इससे पहले मैंने 4 सेट बना दिया हूं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। 25 से 30 मिनट के वीडियो में आपको 100 ऑथेंटिक क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ आसान भी क्वेश्चन होंगे, जिसमें कुछ जो है आपको बेहतरीन क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह किस पे आधारित है। तो जो पहला इसका जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको शक संवत पर आधारित है। क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शक संवत पर आधारित है। अब चलते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथक भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। आपके पास 4 ऑप्शन जो है दिया हुआ है, आपको इसमें क्षेत्र के बारे में बताना है। देखिए, और जगह आपको जो है पूछा जाता है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कथक जो है भारत के किस क्षेत्र का नृत्य है, अगर इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आए तो आप कौन सा आंसर टिक करेंगे। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको उत्तर भारत का। यह जो है एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा शाह खालिद हवाई अड्डा, रियाद यानी सऊदी अरब में ये हवाई अड्डा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इज़राइल की राजधानी कहाँ पे है। तो इज़राइल की राजधानी जो है वो आपको जेरूशलेम में है। अभी हाल ही में इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच वार हुआ था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। और अगर आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि इज़राइल की राजधानी कहाँ है, तो इज़राइल की राजधानी जो है वो आपको जेरूशलेम में है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि जर्मनी की सरकारी मुद्रा का क्या नाम है। यानी कि जैसे भारत में रुपया चलता है, उसी प्रकार जर्मनी की जो सरकारी मुद्रा है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूइसमार्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व किसमें होता है। यानी जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं, राष्ट्र हैं, उसका प्रतिनिधित्व किसमें होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका आंसर हो जाएगा महासभा के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इंटरनेशनल क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, वो आपको बेलग्रेड में हुआ था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यानी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भाषण हुआ था उसमें हिंदी में भाषण देने वाला जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे, वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है कि स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है। जो स्विट्ज़रलैंड है उसके राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेडरल असेंबली कहा जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका किसने प्रारंभ किया था। यानी पेरेस्ट्रोइका किसने प्रारंभ किया था, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निवास करने से पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी। यानी जब मदर टेरेसा भारत में निवास करने के लिए आई उससे पहले वह कहाँ की नागरिक थी, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो अल्बानिया की नागरिक थी। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है इसमें से कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाग। अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद स्थित समाधि स्थल अभय घाट किसका है। यानी अहमदाबाद में एक समाधि स्थल है अभय घाट, वह जो है किसका जो है समाधि स्थल है, इसमें से आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है कि
अमजद अली खां किस विद्या से संबंधित है? यानी अमजद अली खान जो है इन चारों में से किससे संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सरोदवादक थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो जैसा कि आप लोग पहले जानते होंगे कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश था वह चीन था, लेकिन वर्तमान समय में यह जो है भारत हो गया है। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अब भारत बन चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? एक फिल्म आई थी बैंडिट क्वीन जो कि बहुत ही चर्चित मूवी बन गई थी। तो उस मूवी में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा विश्वास ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कहता है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वह है सांडों की लड़ाई। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एशियन ड्रामा एक पुस्तक आई थी, उसके लेखक कौन हैं? तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक जो है वो आपको गुरनान मेंडल थे। बहुत ही चर्चित बुक थी एशियन ड्रामा और उसके लेखक भी बहुत ही प्रचलित व्यक्ति थे जिसका नाम था गुरनान मेंडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। कहता है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मैं यह वीडियो जो हूँ जिसमें सभी तथ्यों को शामिल किया हूँ, चाहे वह साइंस से हो, बुक से हो, खेल से हो, राजनीतिक से हो, तो आप लोग जो है वीडियो लास्ट तक देखिए। 25 से 30 मिनट में 100 क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को दिखा देंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हमारा मेहनत अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र जो पुस्तक थे उसके जो लेखक थे वो आपको वानवर्ड थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये। अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो शाहनामा पुस्तक के लेखक जो है वो आपको अलबरूनी थे। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत ही आसान होते हैं लेकिन एग्ज़ाम के समय में आपको कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, इसलिए कुछ आसान क्वेश्चनों को हमने संग्रह किया है। कहते हैं कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कहता है चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये क्वेश्चन जो है दोबारा हो गया है, एक सेकेंड, नहीं वो जो था चीनी यात्री फाहियान। देखिए ध्यान क्वेश्चन को आप देखिए, हमको भी कन्फ्यूजन हो गया इसलिए आप लोग भी ध्यान में रखेंगे। चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए हुए थे, ठीक है। और वेनसांग का बात कर रहा है चीनी यात्री वेनसांग, ये किसके शासनकाल में आए थे? तो ये आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कहता है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आपको मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक जो है समझौता हुआ था, वह आपको कब हुआ था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में और इस समझौतों का नाम लखनऊ समझौता रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था? बिहार को बंगाल से अलग करके, यानी बिहार को जो है बंगाल से अलग कर दिया गया, तो यह कब हुआ था? तो ये आपको सन 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो नालंदा जो महाविहार है उसका जो निर्माण हुआ था वो आपको गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। तो है कि भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारत की संसद में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कहता है
कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह संसद के दोनों सदनों के जो भी सदस्यगण हैं मिलकर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि दो अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? यानी कि जब दो अधिवेशन होता है तो दोनों के बीच कम से कम अधिकतम कितने दिनों का अंतर हो सकता है, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये हो जाएगा 6 महीना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? यानी भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान जो है वह कौन होता है? तो वह आपको राष्ट्रपति होता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु निम्न में से कम वर्ष हो। यानी कि भारतीय संविधान द्वारा एक नियम बनाया गया है कि इतने से कम उम्र के बच्चों को जो है कारखानों या खानों में रोज़गार नहीं दिया जाए। तो कम से कम कितना उम्र रखा गया है? तो इसका आंसर है 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की ही अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन कौन करेंगे? यानी कि अगर भारतीय संविधान में, अगर भारतीय कानून में या भारत में राष्ट्रपति या और उपराष्ट्रपति दोनों क्या हो, अनुपस्थित हो, ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के जो भी कार्य है वह कौन करेंगे? तो इसके जो आंसर हो जाएगा वह भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? हम तीनों वीडियो में इस प्रश्नों को जो है करवाए हैं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कहता है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में जो है कम से कम 26 न्यायाधीश होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना एक भी उच्च न्यायालय नहीं है? इस चारों में कौन सा ऐसा संघ उच्च न्यायालय है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? नहीं है। यानी कि कौन सा ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि दिल्ली में एक उच्च न्यायालय है, बाद बाकी जगहों पे अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वह अपना त्यागपत्र जो है वह आपको एक सेकंड वह जो है आपको राष्ट्रपति को देते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्न में से कौन सा चीनी का मुख्य उत्पादक देश है? निम्न में से कौन सा चीनी का मुख्य उत्पादक देश है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो भी नए लोग हैं आप लोग बेल आइकन जरूर बजा दीजिए। देखिए एक वीडियो बनाने के लिए हमें 100 प्रश्नों का संग्रहण करना पड़ता है, साथ ही उसमें वीडियो भी बनाना पड़ता है। और हमारे चैनल व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक से नहीं जुड़े तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। कहता है अल्जीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? अल्जीरिया जो है किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो सन 1962 ईस्वी में यह स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? निम्न में से सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्या कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन जो है झारखंड में होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नगर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? यानी कि इसमें से 4 आपको ऐसे जगह है, आपको बताना है कि डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो यह जो है रोम आपको डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय किस बैंक द्वारा नियंत्रित होता है? भारत में जो भी विदेशी मुद्रा का जो है क्रय विक्रय होता है वह किस बैंक द्वारा जो है नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है कि मार्मागुआपतन किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो आपको गोवा में है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 का था पौधे का जनन अवयव कौन सा है? तो पौधे का जो जनन अवयव है वह है पुष्प है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग विटामिन B1 के कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि किसी चुंबक का चुंबकत्व किससे दूर किया जा सकता है? यानी कि किसी चुंबक में जो चुंबकत्वीय गुण है उसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हथौड़े से पीटकर उसका जो है चुंबकत्व को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? जो मिट्टी कटाव होता है वह किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो सबसे सही तरीका है वनारोपण करना, यानी वन को फिर से रोपण करने से ही हम मिट्टी कटाव को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? यानी झारखंड में सबसे पहले इन चारों में से कौन सा उद्योग जो है लगा हुआ था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा लोहा एवं इस्पात उद्योग सबसे पहले था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ पर अवस्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको बरौनी। अगला क्वेश्चन है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो आप सभी को पता होगा कि ISI जो है पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। अगला क्वेश्चन है कि TAS कहाँ की न्यूज़ एजेंसी है? तो तास जो है ये आपको रूस का एक न्यूज़ एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किस व्यक्ति को कहते हैं? तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है एओ हुम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किस व्यक्ति से किया हुआ था? यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने वायसराय कर्जन की तुलना किससे किया हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो औरंगजेब से किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था? यानी देखिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं चारों जिसमें से स्वामी विवेकानंद ने उसे शेरनी कहा, टैगोर ने उसे लोकमाता कहा और अरविंद घोष ने उसे अग्निशिखा कहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो था आपको मार्गरेट नोबल। इसका आंसर हो जाएगा मार्गरेट नोबल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि वर्ष 1906 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की थी? चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ष 1906 के कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की थी? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था? यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको जो है रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कहता है
किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम बिकाजी कामा, यानी मैडम बिकाजी कामा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग जो है एक बार जो है उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था, तो किस ईस्वी में उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1939 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो आपको 9 दिसंबर 1947 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इसकी दूसरी जो बैठक हुई थी उसके जस्ट 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक सेकंड संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और दूसरा 11 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम साल नहीं पढ़ पाए, इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का आरंभ किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? तो टॉमस रो जब भारत आया था तो उस समय जहांगीर के शासनकाल था। अगला क्वेश्चन हो गया आपको कि जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? जो जब्ती प्रणाली जो आई थी उसके जब जन्मदाता कौन थे? तो उसके जन्मदाता जो थे वो आपको टोडरमल थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया था? देखिए छोटे छोटे क्वेश्चनों को जो है एग्ज़ाम में जब आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ऐसा इतना छोटा आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने सबसे पहले अभी छोटे छोटे प्रश्नों को ही लाने का कोशिश किया हूं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे, ऐसा नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे चलिए इसको कुछ आता ही नहीं है। तो सारे क्वेश्चनों को संग्रह किया जाता है। इसलिए इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया था? तो इस अकबर ने इलाही गज का प्रचलन करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मुग़ल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुग़ल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका जो है आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीरियल नंबर शायद 67 के बाद ये 68 हो जाएगा, ठीक है। सीरियल नंबर थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया। तो किस मुग़ल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा कर दिया था? तो यहाँ पे देखिए चारों लोधी हैं और इसमें से आपको बताना कि किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी दिल्ली से आगरा हस्तांतरित किया था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदर लोधी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत किया गया है, यानी कहाँ से लिया गया है? तो देखिए कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोपनिषद, तो इस सब में जो है गलती हो सकता है, तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूज़ ना करें। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते जो है वो आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 भूगोल के जनक किसको कहते हैं? भूगोल के जनक की बात कर रहे हैं, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको हेकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो अरुण ग्रह को जो है लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है किस ग्रह को शाम का तारा तथा भोर का तारा दोनों भी कह सकते हैं? तो कौन से ऐसे ग्रह है जिसे सांझ का तारा भी और भोर के तारा भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल। देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए सबको जल्दी हम कवर कर रहे हैं। सूरज की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है चंद्रमा की परावर्तित प्रकाश किरणें कितने समय पर पृथ्वी पर पहुँचती है? चंद्रमा की जो परावर्तित प्रकाश
किरणें हैं वह कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचती है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.3 सेकंड में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश जो है कौन सा है? वो आपको मंगोलिया है। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी फरक्का बैराज भारत के किस राज्य में गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है? देखिए, यानी विश्व की सबसे बड़ी फरक्का बैराज भारत के किस राज्य में गंगा नदी पर बना हुआ है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला, फरक्का बैराज कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा क्वेश्चन, फरक्का बैराज किस नदी पे बना हुआ है? गंगा नदी पे। और विश्व की सबसे बड़ी बैराज है, इसलिए यह जो है इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना जो है सन 1984 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? सन 1984 ईस्वी में किया गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 कि भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है सन 1965 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि झील के अंदर झील यानी मैट्टूर झील मैन्युट्री झील किस देश में अवस्थित है? झील के अंदर झील यानी मैन्युट्री झील किस देश में अवस्थित है? तो यह आपको कनाडा में अवस्थित है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 का, किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? यानी किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लाख का उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लाख का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको तांबा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वह जो है आपको यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, कहता है पक्षी संपदा यानी पक्षी संपदा की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक समृद्ध राज्य है? यानी सबसे ज़्यादा पक्षी के मामले में किस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सिक्किम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी इलायची भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, कहता है विश्व का सर्वाधिक सूअर का मांस किस देश में उत्पादित किया जाता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा सूअर का जो मांस है वो आपको चीन में उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश में पशुओं की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो विश्व के किस देश में सर्वाधिक पशुओं की संख्या जो है वो आपको भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? यानी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उर्वरक की खपत हो रही है? तो वो है आपको महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कहता है सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है? तो सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बर्फ़ पिघलती है तो सबसे पहले आयतन क्या होता है उसका? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, कहता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिनेवार किसका अयस्क है?
तो सिनेवार जो है वो आपको पारा का अयस्क है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। हंसाने वाली गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईडन गार्डन कहाँ अवस्थित है? तो ईडन गार्डन जो है आपको कोलकाता में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, लॉर्ड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? लॉर्ड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? यह क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है और इसका ये मैदान जो है आपको इंग्लैंड में है। लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान कहाँ पे है? वो आपको इंग्लैंड में है और इंग्लैंड ही क्रिकेट का जनक है। अगला क्वेश्चन है और इस आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल जो है वो आपको जूडो है। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।